अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा काम मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। आज सबसे पहले आगाज़ करूँगा एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर के साथ। कराची का बेटा लारेब, जिसको मज़हमत पर मोबाइल छीनने पर डकैतों ने गोली मार कर हलाक कर दिया। ये वो किस्सा है और ये वो वाक़या है जो किसी भी इंसान का दिल चीर देगा। और सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस इस बात पर है कि ऐसे वाक़यात हर कुछ दिन बाद सुनने को मिलते हैं। आप लोग भी ज़रूर वाकिफ़ होंगे इस तरह के वाक़यात से, मगर उससे भी ज़्यादा दिल तब कटता है जब ये एहसास हो कि हमारे पास जो फ़ोर्सेस हैं वो बड़ी वर्ल्ड की रैंकिंग में आती हैं। हमारी जो फ़ोर्सेस हैं वो सऊदीया में जाकर भी लीड करना चाहती हैं, दूसरे ममालिक में भी लीड करना चाहती हैं, लेकिन आज तक हम कराची की दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर पाए। आज तक हम कच्चे के डाकुओं को ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही आला पैमाने की हैं, हाई टैक हैं, और वो किसी भी सिचुएशन पर काबू पा सकती हैं। लेकिन जब ये मसाइल ही ना हल हो सकें तो मेरा ख़्याल में मैं कुछ भी बोलने से कासिर हूँ। और कराची के अंदर तो ये वाक़यात इस हद तक बढ़ गए हैं, जान इतनी सस्ती कर दी है नौजवानों की या यहाँ रहने वालों की, कोई हिसाब देने वाला नहीं है। अब वो बच्चा जो था वो अपनी जान से चला गया, यंग लड़का था, बीबीए का तालिब इल्म था। कौन है जो उन लोगों को पकड़ेगा? अगर पकड़ भी लिया तो उस बच्चे की कोई लवाहिकीन के साथ कोई भरपाई होगी जिन्होंने अपने बच्चे को बड़ा किया पाल पोस कर? क्या क्या उनकी उम्मीदें होंगी? क्या क्या वो बच्चा अगले साल शादी करने वाला था? क्या क्या उसने सोचा हुआ होगा अपनी ज़िंदगी के बारे में? एक मोबाइल की कीमत ये है कि गोली मार दी जाती है। तो मेरे ख्याल में मैं अपने इस व्लॉग से डाकू भाइयों को भी एक पैगाम दे दूं कि यार, फ़ोन छीन रहे हो ना, थोड़ी मजम्मत पर छोड़ दिया करो यार। एक फ़ोन ही तो है, दूसरी दिहाड़ी लगा लेना। तुम लोगों को दिहाड़ी से कौन रोकेगा? सब मिले हैं तुम्हारे साथ, हमें भी पता है, सब मिले हुए हैं। मुक़्तदरा आला इदारे जो हैं सब तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। तुम्हें खुली छूट है, तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा, ये बात तुम भी जानते हो। तो मेहरबानी किया करो यार, अगले मोबाइल पे चले जाया करो। ज़रूरी है तुम किसी की जान ले लो, किसी को गोली मार दो? अब दूसरी ख़बर की मैं बात करूँ शहबाज शरीफ साहब की। माशी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की इस तरह की है कि अगर फ़ौरन IMF के पास नहीं गए तो आगे चलने के पैसे नहीं हैं, गुजारा नहीं होगा पाकिस्तान का। इस दफ़ा वो IMF के पास 8 बिलियन के प्रोग्राम में जा रहे हैं कि हमें पैसे ज़्यादा चाहिए, ताकि हम पता नहीं क्या करेंगे ये पैसा लेकर भी मुल्क के साथ, कि क्या हम करने वाले हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, नहीं समझ में आती हैं अभी तक। बताया जाता है कि जी 26 उनकी शराइत थी, जिनमें से 25 मान ली गई थी। अब वही 25 क्या शराइत थी बताओ तो लोगों को, सामने बताओ, टीवी पे लाओ, चैनल पे लाओ, बताओ लोगों को कि क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं सामने। हर आदमी इस मुल्क का मकरूज़ हुआ बैठा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता क्यों मकरूज़ हुए हुए, कहाँ आता है ये पैसा, किसके पास जाता है। वैसे रमज़ान में हर चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि रमज़ान अभी आ गया है सामने, कोई 4-5 दिन बाकी हैं, और उसके अलावा टैक्सेस का भी अंबार लगा हुआ है। तो जब टैक्सेस हमने देने हैं, तमाम चीज़ें हमने देनी है, तो भाई फिर हमें हकीकत से भी आगाह रखो कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, आपने कौन सी शराइतें मानी है, ये सब चीज़ें बताएं आप। या आपको 8 बिलियन किस लिए चाहिए, आप करेंगे क्या उस पैसे का? मुशीर ख़जाना के लिए एक नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है, जो कि एक निजी बैंक के अंदर काम करते हैं, औरंगज़ेब साहब। तो उनके नाम पर बहुत गौर किया जा रहा है मुशीर ख़जाना के लिए। अब देखते हैं, जैसी कोई ख़बर कंफर्म होगी तो आपको ज़रूर उससे आगाह करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ चलते हैं ज़रा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। कल फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हुआ। याद रहे ये वो मौका है जिसपे मार्क ज़ुकरबर्ग साहब मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी में आए हुए हैं, अनंत अंबानी की, और वो इंडिया में मौजूद हैं। तो इस वक्त ये वाक़या पेश आया। बहुत मीम्स बनी, लोगों ने कहा कि यार वो अपनी कंपनी को बोल रहा है कि मैं 2 दिन के लिए शादी में क्या किया, तुम लोगों से कंपनी नहीं संभली। तो ये इस तरीके की बहुत सारी मीम्स सामने आ रही थी। फिर उसके बाद जब चीज़ें रिस्टोर होना शुरू हुई, क्योंकि कोई भी जो भी लॉगिन कर रहा था उसको फेसबुक लॉगिन हो ही नहीं रहा था, लॉग आउट किया जा रहा था। फिर जैसे ही लॉगिन होना स्टार्ट हुआ और आपका डेटा सामने आना शुरू हुआ फेसबुक का, तो फिर बहुत सारी मीम्स भी सामने आई। एक मीम में लिखा हुआ था कि जी, उन्होंने ज़ुकरबर्ग साहब की तस्वीर लगा के बताया कि भाई अब ठीक हो गया है, चलो हाँ काम करो, अपना शुरू हो जाओ। तो इस तरह की और भी बहुत सारी मीम्स सामने आई। लेकिन फिर कुछ देर के बाद सारी चीज़ें रिस्टोर होना शुरू हो गई, चाहे इंस्टाग्राम हो और या ये फेसबुक हो। पहले पहले लोगों का ये ख्याल था कि शायद हमारी वाली मछली जो है उसने केबल खाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर पता चला नहीं भाई, ये और मछलियाँ भी हैं दुनिया में जो ऐसे काम करती हैं। तो अब जब कराची की बात होती है तो फिर बात आती है MQM की, और MQM ने जो है वो जरदारी साहब को वोट देने का फ़ैसला कर लिया है।
मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि MQM हुकूमत के साथ ना जाए। शुरुआत उन्होंने करी 6 मिनिस्ट्रीज से, वो आते हैं जो उनका एक तरीक़ेकार है शुरू करने का। 6 के बाद 5 4 फिर मिलती है उनको 2 या 3 है। तो इस बार भी यही कहा जा रहा है कि 2 या 3 है, क्योंकि एक मिनिस्ट्री का तो पहले बोल दिया गया था नून लीग की तरफ से कि आप एक मिनिस्ट्री ले लीजिए, तो जिसके ऊपर वो ज़ाहिर है मान नहीं रहते, बहुत ही कम हो रहा है। तो 2 या 3 में से किसी पे नेगोशिएट करेंगे और दोबारा से उनका जो एक रोज़गार है वो शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी किस्म की कोई बात नहीं आनी है, ना कराची की, ना मुहाजिरों की, ना किसी और की। जो बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, जो बड़ी बड़ी वो टर्म्स यूज़ करते हैं, ये सब सिर्फ तब तक की ही बातें होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिनका रेफरेंस चल रहा है अभी हमारे कोर्ट के अंदर, मोतबर कोर्ट के अंदर, एहतराम से बात करनी चाहिए उनके लिए। तो उन्होंने जी फैसला कर लिया महफूज। तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भुट्टो साहब की डेथ को, सिर्फ 46 साल ही हुए। तो 46 साल बाद भी अगर कुछ पता लग जाए तो अच्छा है, कोई चीज़ें क्लैरिटी हो जाए, ज़रा चीज़ें सामने आ जाएँ। और जो हमारे PM शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने गवादर का दौरा किया, ये एक बहुत ही अच्छा अमल था। वहाँ पर जाकर उन्होंने काम का जायज़ा लिया और यकीन दहानी कराई कि जो भी पैसे हैं, जो उन लोगों को पैसे देने हैं, घर जिनके गिरे हैं, वो उनको लाजमी मिलेंगे, वो फ़ंड लाजमी रिलीज़ होगा और उन तक पहुँचेगा भी। ये एक बहुत खुश शाइन अमल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब जिनके अभी घर गिरे हैं, रमज़ान भी आ रहे हैं, उनको इसी वक्त चीज़ चाहिए। और पाक फ़ौज भी इसके अंदर पूरा अपना हिस्सा डाल रही है। पूरे तरीके से वहाँ पर पाक फ़ौज काम कर रही है। इमदादी काम वहाँ जितने हो रहे हैं गवादर में, उनमें पाक फ़ौज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द गवादर की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए और वो दोबारा से बेहतरी की तरफ, एक आम जिंदगी की तरफ वापस आ सके। आप क्या चाहते हैं, वज़ीर ख़जाना कौन बने? आप कमेंट के अंदर ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए व्लॉग में। अल्लाह पाकिस्तान का आमिर नासिर है।